हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपी के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोग लखनऊ के तक पहुँचे थे, लखनऊ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को देखे थे। तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा है प्रयागराज। राइट, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद कहा जाता था इससे पहले। ठीक है, तो प्रयागराज जो है वो एक एंशियंट सिटी है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंडिया का और उत्तर प्रदेश का भी। ठीक है, यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है और हर 6 साल पे अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, माघ मेले का हर साल आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम, नाग वसुकी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, ललिता देवी शक्तिपीठ, दुर्वासा आश्रम, वेणी माधव टेम्पल, कृष्ण प्रणामी भजन और कमोरी नाथ टेम्पल जो है वो यहाँ के फेमस रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इलाहाबाद का किला जिसे अकबर ने बनवाया था, अशोकन पिलर विथ समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, और इसमें जहांगीर का भी अभिलेख है। इसके अलावा सरस्वती कूप, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जिसे एल्फ्रेड पार्क पहले कहा जाता था, मदन मोहन मालवीय पार्क जिसे पहले मिंटो पार्क के नाम से कहा जाता था। ठीक है, यूपी हाई कोर्ट, ये सब भी दर्शनीय स्थल है इलाहाबाद के, या हम कहें प्रयागराज के। तो ये आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पे श्रद्धालु लोग डुबकी लगाते हैं और यहाँ पे जो है अपने जो भी पाप हैं इनको साफ करते हैं। यहाँ पे जो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। फिर ये है आपका भारद्वाज आश्रम, ये आपका भारद्वाज आश्रम, ये आपका नाग वसुकी मंदिर है। ठीक है, ये नाग वसुकी मंदिर, और ये है आपका मन कामेश्वर मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर। ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है और ये आपका इलाहाबाद का किला है जो आप देख पा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे है। ये इलाहाबाद का किला, इसे अकबर ने बनवाया था। और ये है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति है। ये आपका है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, या इसे हम एल्फ्रेड पार्क कहते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था गोली मार के, इसी पेड़ के पास। और ये है आपका मिंटो पार्क, या इसे हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय पार्क। और ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद अगर हम दूसरे शहर की बात करें तो ये वाराणसी। तो वाराणसी जो है ये सबसे पहले तो बात ये है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेट सिटी इन द वर्ल्ड है। और मतलब ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। और ये यहाँ पे फेमस है अपने घाट्स के लिए, अपने घाटों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, सारनाथ है, रामनगर का किला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब इसके मेजर अट्रैक्शन है। मंदिरों के बारे में बात करें तो बनारस में इतने सारे मंदिर हैं कि क्या ही बताएं। जैसे दुर्गा मंदिर हो गया, संकट मोचन मंदिर हो गया, तुलसी मानस मंदिर हो गया और विश्वनाथ मंदिर का नया कैंपस। इसके अलावा दुर्गा कुंड, पुष्कर कुंड, पिशाच मोचन, कपिल धारा, लोलार, मानसरोवर और मंदाकिनी ये यहाँ के धार्मिक तालाब हैं। ठीक है, फिर 80 दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, अहिल्या भाई घाट जो है ये सब यहाँ के प्रमुख घाटों में से प्रसिद्ध हैं।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, लॉयन कैपिटल अशोका का, थाई टेम्पल और तिब्बतन स्तूप ये यहाँ के फेमस साइट हैं। बनारस को जैन तीर्थ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 जैन तीर्थंकर जन्म हुए हैं जो कि सुपार्श्वनाथ हैं, चंद्र प्रभु है, श्रेयांस नाथ है और पार्श्वनाथ है। इन सभी का जन्म यहीं पे हुआ था। तो ये आपका वाराणसी के जो घाट हैं वो ये है। ये श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके अलावा ये दुर्गा मंदिर है, ये गंगा आरती हो रही है। तो ये सब कुछ यहाँ के फेमस चीज़ें, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका है बनारस के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध घाट हैं। ये आपका 80 घाट है, ठीक है। तो ये आपके घाट हो गए। फिर ये आपका है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये आपका है धामेक स्तूप। ये आपका धामेक स्तूप है। ये आपका चौखंडी स्तूप है, चौखंडी स्तूप। और ये है आपका सारनाथ का लॉयन कैपिटल, या इसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये है सारनाथ का जैन मंदिर। यहाँ पे आपको चारों जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है मथुरा। तो मथुरा भी एक पवित्र शहर माना जाता है। ये इसे सप्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली भी माना जाता है। रासलीला और लठमार होली बरसाना की जो है ये पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। और इसके अलावा बात करें तो वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना और दाऊ जी यहाँ के कुछ पवित्र तीर्थ स्थल हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि, केशव मंदिर, दाऊ जी मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बटेश्वर मंदिर, वृंदावन, चंद्रोदय मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बिरला मंदिर, विश्राम घाट, ये सब यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं। तो यहाँ की रासलीला है ये ब्रज की, और ये आप देख रहे हैं लठमार होली। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये है आपके दाऊ मंदिर, यानी कि कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ के मंदिर हैं। फिर बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या जो है वो भगवान राम का जन्मभूमि माना जाता है। राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, देव काली मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन यहाँ के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा गुलाब बारी जिस शुजाउद्दौला का मकबरा है, श्वेतांबर जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक जगह हैं। तो ये आप देख रहे हैं राम की पौड़ी, ये है आपके नागेश्वर नाथ मंदिर, और ये है आपका हनुमान देव काली मंदिर, और ये गुलाब बारी है, ये है आपका हनुमानगढ़ी मंदिर है, ठीक है। तो ये जो गुलाब बारी है शुजाउद्दौला का मकबरा माना जाता है। और फिर इसके बाद आते हैं सोनभद्र पे। तो सोनभद्र जो है, सोनभद्र इज़ हेवन टूरिस्ट स्पॉट फॉर नेचर लवर, यानी कि जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए ये स्वर्ग है। लखनिया दरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिहंद डैम, मुक्खा फॉल जो कि अनपरा में है, और सलखन फॉसिल पार्क, ये सब सोनभद्र के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं। राज्य के जिले का जो हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज, उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सलखन फॉसिल पार्क पड़ता है। और ये जो है जो अमेरिका के येलो स्टोन पार्क है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जो कि येलो स्टोन पार्क आपको बता दें ये दुनिया का प्रसिद्ध है, तो उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा सलखन फॉसिल पार्क है। फिर इसके अलावा और बताएं तो पंचमुखी रॉक शेल्टर, यानी कि पंचमुखी गुहा क्षेत्र, जो कि रॉबर्ट्सगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। कौवा खोज रॉक शेल्टर जो कि चुर्क में पड़ता है,
लखनिया रॉक शेल्टर जो कि 22 किलोमीटर पड़ता है रॉबर्ट्सगंज से, और लखमा केव, ये यहाँ के फेमस रॉक केव पेंटिंग साइट है। ऐतिहासिक किलों की अगर बात करें तो विजयगढ़ का किला और नौगढ़ का किला यहाँ के प्रमुख ये भी यहीं पे मौजूद हैं। और ज्वालामुखी शक्तिपीठ, शिवद्वार मंदिर और रेणुकेश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपकी लखनिया दरी की झरने जलप्रपात है। ठीक है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपका काले हिरन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका काला हिरन है, ये आपका काला हिरन है और ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये है आपका रिहंद बांध, इसे हम कहते हैं रिहंद डैम प्रोजेक्ट या रिहंद बांध परियोजना। इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये मतलब ये रिजर्वायर देख रहे हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। ठीक है, ये रिहंद डैम जो है ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है बाय वाटर वॉल्यूम, नॉट बाय एरिया। तो ये आपको क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपका मुख्खा फॉल है और ये भी एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे नेचर लवर को ये जगह बहुत पसंद आ सकती है। और ये है आपका सलखन फॉसिल पार्क, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे फॉसिल्स देखने को आपको मिल रहे हैं। ये है आपका पंचमुखी रॉक शेल्टर जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई सारे रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये है लखनिया दरी की केव पेंटिंग जो कि यहाँ पे आप अगेन देख पा रहे होंगे। और फिर ये है आपका विजयगढ़ का फोर्ट जो कि एक अगेन बहुत पुराना किला है और पहाड़ पे बना हुआ है। कहा जाता है कि जो चंद्रकांता वाली कहानी थी वो इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है, लेकिन मतलब कहा जाता है कि रात को आसपास इस किले के आसपास कोई नहीं दिखता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही बियाबान और बीहड़ इलाका है। तो दिन में भी लोग जाने से यहाँ पे डरते हैं, तो कुछ ऐसा सीन है। और ये आप देख रहे हैं नौगढ़ का किला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बियाबान इलाका है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं रेणुकेश्वर मंदिर। ठीक है, काफ़ी भव्य मंदिर है। और तो ये हो गया आपका। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं। गुड बाय।